नशीन बना दिया है। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज्य स्थित बनते हो, उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। जितनी अपने में माइट धारण की है, उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियां अधिकार में दी है। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान है, परंतु धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। बाप दादा ने देखा कि सर्व शक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, परंतु अंतर यह है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस पर वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाप दादा बच्चों को कहते हैं, सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है, जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती है। समस्या मुक्त बन सकते हो, सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। इसके लिए अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी, उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है, वह कार्य में लगा सकेंगे। क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखने चाहते हैं। बनना तो सबको है ही, लेकिन बहुत काल का यह अभ्यास आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य। जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया। ब्रह्मा बाप की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सबको साथ तो ले ही जाना है। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, या पीछे पीछे आने वाले हो? जब साथ चलना ही है, तो फॉलो ब्रह्मा बाप। कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकारी शिव बाबा को फॉलो करना है। फॉलो करना आता है ना? डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है? फॉलो करना तो सहज है ना? जब फॉलो ही करना है, तो क्यों, क्या, कैसे, यह समाप्त हो जाता है। और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त यह क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं। फॉलो फादर में यह शब्द समाप्त हो जाता है। कैसे नहीं, ऐसे। बुद्धि फौरन जज करती है, ऐसे चलो, ऐसे करो। तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहली बारी आए हैं, चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और निगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड तीव्र गति में रुकावट आती है। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। तो बाबा कहते हैं, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखना, यह है स्वच्छ मन। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, यह है स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, यह स्वच्छ मन नहीं है। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि जज करो अपने आप को। अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं। ठीक है नहीं, सोच के देखो। मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है, और यह अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का आवश्यक है। तो चेक करना आता है, अपने को चेक करना, दूसरों को नहीं करना। बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई थी
कि कई बच्चों की दूर की नज़र बहुत तेज़ है और नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, इसलिए दूसरे को जज करने में बहुत होशियार है, अपने को चेक करने में कमज़ोर नहीं बनना। बाप-दादा ने पहले भी कहा है कि जैसे अभी यह पक्का हो गया है कि मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार हूँ, चलते-फिरते सोचते हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्मा है। ऐसे अभी यह नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। तो ये क्या बनाना है? नेचुरल नेचर और स्मृति। अमृत वेले उठते ही यह पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्मा श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ। अभी को सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कार्य पूरा हुआ और अपनी शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ। ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो। आपकी वृत्ति दूसरों को भी धीरे-धीरे फरिश्ता बना देगी। अंडरलाइन करने की बात है। बाबा कहते हैं आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। यह पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ता भव का वरदान सभी को मिला हुआ है। 1 सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। 1 सेकंड में, मिनट में नहीं, 10 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में सोचा और बना। ऐसा अभ्यास है? अच्छा, जो 1 सेकंड में बन सकते हैं, 2 सेकंड नहीं, 1 सेकंड में बन सकते हैं, वह एक हाथ की ताली बजाओ। बन सकते हैं? ऐसे ही नहीं हाथ उठाना, डबल फॉरेनर नहीं उठा रहे हैं। टाइम लगता है क्या? अच्छा, जो समझते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, 1 सेकंड में नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, वह हाथ उठाओ। बहुतों ने हाथ उठाया, अच्छा है। लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर बाबा कहता है लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकंड में आना है, फिर क्या करेंगे? अचानक आना है और सेकंड का आना है। हाथ उठाया, कोई हर्जा नहीं। महसूस किया, यह भी बहुत अच्छा। परंतु यह अभ्यास करना ही है, करना ही पड़ेगा, नहीं करना ही है। करना ही पड़ेगा नहीं, करना ही है। यह अभ्यास बहुत-बहुत आवश्यक है। चलो, फिर भी बाप-दादा कुछ टाइम देते हैं। कितना टाइम चाहिए? 2000 तक चाहिए? 21वीं सदी तो आप लोगों ने चैलेंज की है। ढिंढोरा पीटा है, याद है? चैलेंज किया है। गोल्डन एज्ड दुनिया आएगी या वातावरण बनाएंगे। चैलेंज किया है ना? तो इतने तक तो बहुत टाइम है। जितना स्व पर अटेंशन दे सको भी नहीं, देना ही। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। जब चाहते भी नहीं, लेकिन देह भान में आ जाते हो, तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड या उससे भी कम लगता है। पता ही नहीं पड़ता है कि देह भान में आ भी गए हैं। ऐसे ही यह अभ्यास करो, कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता ही नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूँ। अंडरलाइन। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे, तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी। तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछे, कितना समय चाहिए? जयंती बोलो, कितना समय चाहिए? फॉरेन की तरफ से आप बोलो, कितना समय फॉरेन वालों को चाहिए? जनक बोलो, दादी जी ने कहा आज की आज होगी, कल नहीं। अगर आज की आज है, तो अभी-अभी फरिश्ते हो गए? हो जाएंगे? नहीं। अगर जाएंगे तो कब तक? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? तुरंत दान महापुण्य। बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है। तो ऐसे ही समझते हैं कि एक बच्चा भी कम नहीं है। नंबरवार क्यों? सभी नंबरवार हो जाए तो कितना अच्छा है। अच्छा, आज बहुत ग्रुप्स आए हुए हैं। प्रशासक वर्ग एडमिनिस्ट्रेशन विंग। तो एडमिनिस्ट्रेशन विंग से बाबा बात कर रहे हैं।
आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम बनाया? ऐसा तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया? तो वो पूछ रहे हैं कि जल्द से जल्द आप श्रेष्ठ आत्माओं के हाथ में यह कार्य आ जाए। विश्व परिवर्तन करना है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन बदलनी पड़ेगी ना। कैसे यह कार्य सहज बढ़ता जाए, फैलता जाए, ऐसा सोचा। जो भी कम से कम बड़े बड़े शहरों में निमित्त है, उन्हों को पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया है। कम से कम यह तो समझे कि अब आध्यात्मिकता द्वारा परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए। तो अपने वर्ग को जानना, जगाना, इसलिए यह वर्ग बनाए गए हैं। तो बाप दादा वर्ग वालों की सेवा देख देख करके खुश है, परंतु यह रिजल्ट देखनी है कि हर वर्ग वालों ने अपने अपने वर्ग को कहाँ तक मैसेज दिया है। थोड़ा बहुत जगाया है व साथी बनाया है, सहयोगी साथी बनाया है। ब्रह्मा कुमार नहीं बनाया, लेकिन सहयोगी साथी बनाया। अभी वर्गों को सभी वर्गों को बाप दादा कह रहे हैं कि जैसे अभी धर्म नेताएं आए, नंबर वन वाले नहीं थे, फिर भी एक स्टेज पर सब इकट्ठे हुए और सभी के मुख से यह निकला कि हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए। ऐसे हर वर्ग वाले जो भी आए हो, उस हर वर्ग वाले को यह रिजल्ट निकालनी है कि हमारे वर्ग वालों में मैसेज कहाँ तक पहुंचा है। दूसरा, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है और हम भी सहयोगी बने, यह रिजल्ट हो। रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते, लेकिन सहयोगी बन सकते हैं। तो अभी तक हर वर्ग वालों की जो भी सेवा की है, जैसे अभी धर्म नेताओं को बुलाया, ऐसे हर देश से हर विंग वालों का करो। पहले इंडिया में ही करो, पीछे से इंटरनेशनल करना। हर वर्ग के ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज वाले इकट्ठे हो और यह अनुभव करे कि हम लोगों को सहयोगी बनाना है। यह हर वर्ग की रिजल्ट अब तक कितनी निकली है, आगे और आगे क्या-क्या प्लान है? क्योंकि एक वर्ग एक-एक को अगर लक्ष्य रखकर समीप लाएँगे, तो फिर सब वर्ग के जो समीप सहयोगी है ना, उन्हों का संगठन करके बड़ा संगठन बनाएँगे। और एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है। अभी बटे हुए हैं, कोई शहर में कितने हैं, कोई शहर में कितने हैं, अच्छे-अच्छे हैं। अच्छे-अच्छे हैं भी, परंतु सबका पहले संगठन इकट्ठे करो और फिर सबका मिलकर संगठन मधुबन में करेंगे। तो ऐसे प्लान कुछ बनाया? बना होगा ज़रूर। फॉरेन वालों को भी संदेश भेजा था कि बिखरे हुए बहुत हैं। अगर भारत में भी देखो, तो अच्छी-अच्छी सहयोगी आत्माएँ जगह-जगह पर निकलती है, परंतु गुप्त रह जाती है। उन्हों को मिलाकर कोई विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव की लेन-देन करें, उससे अंतर पड़ जाता है, समीप आ जाते हैं। किस वर्ग के 5 होंगे, किसके 8 होंगे, किसके 25-30 भी होंगे, संगठन में आने से आगे बढ़ जाते हैं, उमंग उल्लास बढ़ता है। तो अभी तक जो सभी वर्गों की सेवा हुई है, उसकी रिजल्ट निकालनी चाहिए। सुना? सभी वर्ग वाले सुन रहे हैं ना? सभी वर्ग वाले जो आज विशेष आए हैं, वह हाथ उठाओ। बहुत है, तो अभी रिजल्ट देना। कितने-कितने, कौन-कौन और कितनी परसेंट में समीप सहयोगी है, फिर उन्हों के लिए रमणीक प्रोग्राम बनाएँगे, ठीक है ना? मधुबन वालों को खाली नहीं रखना है। खाली रहने चाहते हैं, बिज़ी रहने चाहते हैं ना? या थक जाते हैं? बीच-बीच में 15 दिन भट्टी भी होती है और होनी भी चाहिए, परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए, तो उमंग उत्साह रहता है। नहीं तो जब सेवा नहीं होती है, तो दादी एक कंप्लेंट करती है। कंप्लेन बताए, कहती है सभी कहते हैं अपने-अपने गाँव में जाए, चक्कर लगाने जाए, सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाए, इसलिए बिज़ी रखना अच्छा है। बिज़ी होंगे तो खिटखिट भी नहीं होगी। अगर देखो मधुबन वालों की एक विशेषता पर बाप-दादा पदम गुणा मुबारक देते हैं।
100 गुना भी नहीं, पदम गुणा। किस बात पर? जब भी कोई आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है, जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है। अव्यक्ति दिखाई देते हैं, अथक दिखाई देते हैं और रिमार्क लिख कर जाते हैं कि यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है। तो यह विशेषता बहुत अच्छी है, जो उस समय विशेष विल पावर आ जाती है, सेवा की चमक आ जाती है। तो यह सर्टिफिकेट तो बाप दादा देता है, मुबारक है ना? तो ताली तो बजाओ मधुबन वाले। बहुत अच्छा। बाप दादा भी उस समय चक्कर लगाने आता है। आप लोगों को पता नहीं पड़ता है, लेकिन बाप दादा चक्कर लगाने आता है। तो यह विशेषता मधुबन की और आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा, भी मीडिया विंग से बात कर रहे हैं। फॉरेन में भी मीडिया का शुरू हुआ है ना। बाप दादा ने देखा है कि मीडिया में अभी मेहनत अच्छी की है, अभी अखबारों में निकलने शुरू हुआ है और प्यार से भी देते हैं, तो मेहनत का फल भी मिल रहा है। अभी और भी विशेष अखबारों में, जैसे टीवी में किसी ने भी परमानेंट थोड़ा समय भी दे दिया है ना, रोज चलता है ना, तो यह प्रोग्रेस अच्छी है। सभी को सुनने में अच्छा अनुभव होता है। ऐसे अखबार में विशेष, चाहे सप्ताह में, चाहे रोज, चाहे हर दूसरे दिन एक एक पीस, एक टुकड़ा मुकर्रर हो जाए कि यह अध्यात्म शक्ति बढ़ाने का मौका है। ऐसा पुरुषार्थ करो। वैसे सफलता है, कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता है। अभी कुछ कमाल करके दिखा। अखबार की कर सकते हैं? ग्रुप कर सकता है? हाथ उठाओ। हाँ, करेंगे। उमंग उल्लास है तो सफलता है ही। क्यों नहीं हो सकता है? आखिर तो समय आएगा जो सब साधन आपकी तरफ से यूज होंगे। ऑफर करेंगे आपको, ऑफर करेंगे, कुछ दो, मदद लो। अभी आप लोगों को कहना पड़ता है सहयोगी बनो, फिर वह कहेंगे हमारे को सहयोगी बनाओ। सिर्फ यह बात पक्की रखना, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। फिर देखो आपका काम कितना जल्दी होता है। पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वह आपे ही पीछे आएंगे। बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ है। एवर रेडी बन जाओ तो सिर्फ स्पीच दबाने की देरी है बस। अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। अभी बाबा स्पार्क ग्रुप से बात कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा ग्रुप है। स्पार्क वाले रिसर्च करते हैं ना। स्पार्क वालों को विशेष या अटेंशन में रहे कि जैसे साइंस प्रत्यक्ष अनुभव कराती है। मानो गर्मा है तो साइंस के साधन ठंडी का प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं। ऐसे रिसर्च वालों को विशेष ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि हर एक जो बाप की या आत्मा की विशेषताएं है, ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, इस एक एक विशेषता का प्रैक्टिकल में अनुभव क्या होता है, वह जैसा सहज साधन निकालो जो कोई भी अनुभव करने चाहो तो चाहे थोड़े समय के लिए भी अनुभव कर सके। कि शांति इसको कहते हैं, शक्ति की अनुभूति इसको कहते हैं। 1 सेकंड 2 सेकंड भी अनुभव कराने की विधि निकालो। तो 1 सेकंड भी अगर 81 किसको अनुभव हो गया, 1 सेकंड भी अगर किसको अनुभव हो गया, तो वह अनुभव आकर्षित करता है। ऐसी कोई इन्वेंशन निकालो, आपके सामने आवे और जिस विशेषता का अनुभव करने चाहे वह कर सके। क्या क्या भिन्न भिन्न स्थिति होती है, जैसे साधना करने वाले जो साधु है, वे प्रैक्टिकल में उन्हों को अनुभव कराते हैं। चक्र नाभि से शुरू हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाके क्या अनुभूति होती है, ऐसे आप अपने विधि पूर्वक मन और बुद्धि द्वारा उनको अनुभव कराओ। लाइट बैठकर नहीं दिखाना है, लेकिन लाइट का अनुभव करें। टीचर्स का अर्थ ही है प्रत्यक्ष विधि द्वारा अनुभव कराना। तो ऐसा प्लान बना के प्रैक्टिकल में इसकी विधि निकालो। जैसे योग शिविर की विधि निकाली, तो टेम्पररी टाइम में योग शिविर में
जो भी आते हैं वह उस समय तो अनुभव करते हैं ना, और उन्हों को वह अनुभव याद भी रहता है। ऐसे कोई न कोई गुण, कोई न कोई शक्ति, कोई न कोई अनादि संस्कार उन्हों की अनुभूति कराओ। तो ऐसी रिसर्च वालों को पहले स्वयं अनुभूति करनी पड़ेगी, फिर विधि बनाओ और दूसरों को अनुभूति कराओ। आजकल लोगों को भक्ति में जैसे चमत्कार चाहिए ना, मेहनत नहीं, चमत्कार। ऐसे आध्यात्मिक रूप में अनुभव चाहिए। अनुभवी कभी बदल नहीं सकता। जल्दी-जल्दी अनुभव के आधार से पढ़ते जाएंगे। सुना? अभी नई-नई विधि निकालो। आप कहते जाओ, वह अनुभव करते जाए। इसके लिए बहुत पावरफुल अभ्यास करना पड़ेगा। समाज सेवा प्रभाग, सोशल ओम विंग। शांति। यस। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर शेयर करेंगे। ओके, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आप सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा है? शक्ति और किसी जी। ओम शांति। ओम शांति, बोलिए। आज बाबा कह रहे थे कि जितना स्वराज्य स्थिति बनाते हैं उतना ही लाइट और माइट का अनुभव करते हैं। यानी कि फरिश्ते की जो स्थिति होती है वो स्वराज्य पर डिपेंड करती है। तो बाबा कह रहे थे कि आप सभी स्वराज्य की स्थिति में स्थित है ना, तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन अपनी सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। क्योंकि जो राजा होता है ना, उसके पास शक्तियों का होना जरूरी होता है। और जब शक्तियां होती है तभी वो किसी भी बात पर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन बाबा कहते हैं शक्तियों को भी आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके दो कर्मेंद्रियां मन और बुद्धि, ये दोनों जो है वो आपके कंट्रोल में हो। मन के लिए बाबा ने कहा कि मन स्वच्छ होना चाहिए। मन स्वच्छ क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर व्यर्थ है, नेगेटिव है। इसीलिए बाबा ने कहा कि आप ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, तो आपके अंदर क्या क्यों का प्रश्न नहीं आएगा, व्यर्थ नहीं आएगा। और बुद्धि को स्वच्छ रखना, बुद्धि के लिए बाबा ने कहा कि क्लीन एंड क्लियर होने चाहिए। तो चिंतन ये कहता है कि बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर जो है केवल ज्ञान के आधार पर ही बना सकते हैं। माना जितना जितना ज्ञान जो है होगा उतनी ही बुद्धि क्लियर होती चली जाएगी। जब मन और बुद्धि दोनों चीज स्वच्छ होंगे तब हम स्वराज्याधिकारी बनकर शक्तियों को सही समय पर कार्य ले पाएंगे और तुरंत निर्णय ले पाएंगे। तो बाबा ने कहा फिर किसी भी समस्याओं में आप आ नहीं सकते हो। ओम शांति। जी, क्योंकि बुद्धि से ही हम विजन बनाते हैं ना। अगर बुद्धि ही क्लीन और क्लियर नहीं रहेगी तो विजन आएगा ही नहीं, वो फिर मन एकाग्र होगा ही नहीं, तो शक्तिशाली अनुभव होगा ही नहीं। तो क्लीन और क्लियर कैसे बनाएंगे बुद्धि को? ज्ञान से तो बनाएंगे, पर क्या अटेंशन रखना है धारणा धारणा के अनुसार वैसे? व्यर्थ को रोकना है। अच्छा, व्यर्थ को देखना नहीं है ना, सोचना है। सोचने का काम तो मन करता है, पर पर बुद्धि चिंतन, विजन। पर दोष, पर सम।
ओम शांति। जी जब बुद्धि को हम परमात्मा के लौ में लीन करेंगे तो व्यर्थ नहीं आएगा और बुद्धि स्थिर। जी, क्योंकि सबसे बड़ा मतलब जो इस बॉडी में लाइक बुद्धि ही इम्पोर्टेंट है ना? हम हर एक कार्य करने के लिए हम बुद्धि ही का यूज करते हैं। ये सेंटर पे जाए या ना जाए, बुद्धि ही काम करती है, सेवा करे या ना करे, बुद्धि सब कुछ बुद्धि ही काम करती है। तो बुद्धि को ही सरेंडर करना बाबा के सामने, ये भी एक क्लीन और क्लियर हो जाता है बुद्धि का। और बुद्धि बुद्धि हाँ दीदी एक्चुअली परख शक्ति होती है बुद्धि ना, जैसे परखने का काम जो है वो बुद्धि करती है। तो यहाँ पर अगर हम परखने के लिए क्या चाहिए, क्लियर नेत्र चाहिए, दिव्य नेत्र बुद्धि का, यानी कि जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया है वो स्पष्ट इमर्ज होना चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि क्या बात सही है क्या गलत है वो ज्ञान के आधार पर ही हम परख सकते हैं। और जब ये परख शक्ति आ जाएगी यानी कि बुद्धि क्लियर हो गई है हमारी, फिर हम डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि बुद्धि निर्णय इजीली ले सकती है। जैसे बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा बाबा ने तुरंत दान महापुण्य, तो उनकी बुद्धि में हमेशा ज्ञान इमर्ज रहता था, सही और गलत दोनों की परख उन्हें रहती थी, तो वो निर्णय लेने में देर नहीं लगती थी और तुरंत दान मतलब तुरंत डिसीजन ले लेते थे वो। तभी उनकी शक्तियां जो है वो सारी टाइम पर वो यूज कर पाते थे, और जिससे फिर वो हर विघ्न से मुक्त हुए, बंधन से मुक्त हुए, समस्या से मुक्त हुए। ओम जी शांति। ओम शांति। ओम जी शांति। हाँ बोलिए। पिछले 2-3 मुरली पहले बाबा ने एक और विधि बताई थी इसकी, कि जितनी समाने की शक्ति होगी ना उतनी बुद्धि क्लियर होगी। समाने के बाद फुल स्टॉप। ऐसा नहीं है कि कभी परिस्थिति आए तो समाने की जो समाई हुई चीजें वो पॉप्ड अप हो जाए, ऐसे नहीं। तो उसके बाद फुल स्टॉप लगाने की, उतना ही आप अपनी बुद्धि को क्लियर करते जाओगे, क्योंकि जिस चीज का हम बार 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 वर्णन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो इसका मतलब हमने समाई नहीं है। तो इसका ध्यान रखना है, उसको समाना है, भूलना है, फुल स्टॉप लगाना है। तो भी हमारी बुद्धि जो है वो क्लीन स्लेट स्लेट के जैसे, मतलब एक उसके ऊपर ही नहीं लिखते जाना, पहले उसको मिटा के फिर आगे आगे चलना है, तो बुद्धि क्लियर होगी अपने आप। जी, पर उसके लिए हमें आज बाबा ने कहा ना, अपने को जज करो, अपने आप को अटेंशन रखो और ऊपर ऊपर से नहीं देखो। हम अच्छा, क्या दूर करते की नजर, बाबा ने हाँ बोला ना, दूर की नजर बच्चों की तेज है, हाँ नजदीक की नजर जो है वो कमजोर हो जाती है। जी। और क्या कहा है आज की मुरली में? क्या नेचुरल क्या बनाना है हमें? नेचुरल नेचुरल स्मृति को बनाओ, ताकि एक श्रेष्ठ कर्म करने वाला जैसे फरिश्ता है, एक वो थॉट भी डाल दिया ना, ये भी बुद्धि से ही रिलेटेड है। जैसे ही बुद्धि क्लियर स्पष्ट होगी तो फिर ये इतनी युक्तियां जो बताई हैं समाने की शक्ति, ये इसका प्रयोग करेंगे तो फिर नेचुरल नेचर बनती जाएगी, स्मृति वैसे ही बनती जाएगी, जहां से वृत्तियां फिर बन के आती हैं वो शुद्ध वृत्ति बन जाएगी। अच्छा, और क्या कहा है आज की मुरली में? हर एक पॉइंट शेयर करे। आपको क्या एक पॉइंट अच्छा लगा वो शेयर कर सकते हैं। शांति बाबा ने कहा, उठते ही अमृत वेले ये संकल्प करना है कि हम अवतरित फरिश्ता है, तो शांति फैलाने के लिए इस जग में आए। और बाबा ने क्या कहा? वर्गो विंग से भी दीदी हाँ बोलिए। दीदी, बाबा ने बोला कि अपने आप को भी फरिश्ता स्थिति में महसूस करो और सामने वाले को भी फरिश्ता देखने की मतलब मेहनत करो, तो धीरे धीरे की वो वृत्ति वायुमंडल में चेंज होगा और वो भी धीरे धीरे आपके सहयोगी बनेंगे। वो ओम भी शांति। फरिश्ते बन जाएंगे वो ऐसे भी बाबा। फरिश्ते बन जाएंगे। हाँ जी दीदी, ओम शांति। जी, और क्या कहा है? तो मतलब हमें मेहनत क्या करनी है? पहले स्वयं को भी फरिश्ता देखना है, अनुभव भी करना है, औरों को भी फरिश्ता के रूप में ही देखना है ना? जी तभी घृणा नहीं होगा, रहम आएगा। घृणा हो जाता, कमी कमजोरियां नहीं दिखाई देगी। आज ही बाबा ने कहा ना। हाँ, और क्या कहा है?
अलग अलग विंग्स से क्या कहा बाबा ने, क्या कहा? आध्यात्मिक शक्ति के बारे में क्या कहा बाबा ने वैसे? आध्यात्मिकता, एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, आज बाबा ने कहा अब फरिश्ता स्थिति में नेचुरल होनी चाहिए। यह अभ्यास करो, कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता ही नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूँ। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल बन जाएंगे। अपनी स्थिति को ही फरिश्तेपन का बनाना है जब हम इस फर्श से ऊपर रहेंगे ना। और क्या कहा है? एक एक पॉइंट शेयर करें। शांति दीदी। हम्म, दीदी मीडिया विंग के लिए उसमें बाबा ने बताया था कि रबल मतलब फॉरेन में जो टीवी में वगैरह प्रोग्राम्स आ रहे हैं तो उनका कोई तो भी टाइम स्लॉट फिक्स करो, थोड़ा थोड़ा तो भी हमेशा आता रहे, फिर वो 2-4 दिन में हो या हफ्ते में एक बार हो। और अखबारों में भी उनका एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह और ज्यादा होनी चाहिए, सिर्फ एक देख के कुछ इतना गैप नहीं होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होते रहना चाहिए अखबारों में भी। अभी तो रेगुलर है ही ना। अभी तो विदेश में ज्यादा विस्तार है वैसे तो भारत से भी, वैसे देखा जाए तो। और क्या कहा है? तब बाबा ने देखो ना, वो मुरली कब की है? 2000 की है, अभी 2021, तो 21 सालों में हुआ है काफी फर्क। तब बाबा ने होमवर्क दिया था ना ऐसे। जी, शिवानी दीदी का भी प्रोग्राम आ रहा है तो उसकी बेसिस पे ले सकते हैं, उसको कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है ना रेगुलर राइट बेसिस पे। राइट जी। और क्या कहा है बाबा ने? आपको क्या कौन सी पॉइंट अच्छी लगी वो शेयर करें। मनीषा बहन, अंकुर भाई, अनीता बहन, आत्मा भाई। अच्छा ठीक है। वेदांग भाई, आप है हमारे साथ? वेदांग भाई। जी इंदु बहन बोलिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ ओम शांति दीदी। जी बोलिए ना। हाँ, ओम शांति। कहा जब हमें बाबा के साथ चलना ही है तो कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकार शिव बाबा को फॉलो करना है। फॉलो फादर करना है। फॉलो ब्रह्मा बाप, कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकार शिव बाबा को। जी ओके, ठीक है, ठीक चलेगा। तो अभी हम यही होमवर्क लेते हैं कि कल एटलीस्ट एक स्लॉट्स डिवाइड करके रखना, ठीक है? कि मुझे ये 2 घंटा पूरा अटेंशन से, स्वयं को भी फरिश्ता स्वरूप, औरों को भी फरिश्ता स्वरूप, ऐसे करके सुबह 2 घंटे, फिर दोपहर को 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, ऐसे 4 स्लॉट्स ये कर देना। 8 घंटे ट्राई करना कि फरिश्ता स्वरूप देखने का, स्वयं को भी और औरों को भी, ठीक है? और बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखना है। तो व्यर्थ से तो पूरा मुक्त रहेंगे ही हम, पर ये पूरा प्रैक्टिकल टास्क रखेंगे कि कल उठते ही
मैं फरिश्ता अमृत वेले में जब उठते हैं तो मैं फरिश्ता आई हूँ सबको बाबा का ज्ञान देने, है ना, पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए। इस स्थिति से हम बैठेंगे, ओके। एंड पूरे कर्म योगी स्थिति में 2-2 घंटे ऐसे डिवाइड करके पूरे अटेंशन से स्वयं को भी फरिश्ता देखेंगे और औरों को भी फरिश्ता देखेंगे, ठीक है? अच्छा, ओम शांति। तेजल बहन, आप है क्या हमारे साथ? हाँ दीदी, I just joined. I wanted to ask you what did you guys do today, and thank you for observing that. अच्छा हुआ आपका ध्यान पड़ा। नहीं, आज बाबा की मुरली थी फरिश्तेपन पर ही, तो आपको कमेंट्री देना है फरिश्ते के ऊपर और चार्ट लिखकर लाइक सो मीटिंग को यही एंड करते हैं। कमेंट्री कोई देना चाहते हैं? यस, वो मतलब फरिश्ता, फर्श से ऊपर हमेशा अर्श में रहने वाला, एक बाबा के आकर्षण में रहने वाला। र अर्थात रॉयल्टी दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में बढ़ती जाए, बाबा के व्यक्तित्व में एक चुंबक की तरह खींचे चले जाए। ई से ईमानदारी, स्वयं से, यज्ञ से, ऑनेस्ट, ओके। शक्तियों से संपन्न होकर शक्तियों का दान करना। ता हमेशा तारना अर्थात तत्पर रहने वाले, जैसे मम्मा को कोई ऑर्डर मिलता तो हमेशा तत्पर रहती, यानी हमेशा एवर रेडी रहना। जी, थैंक यू भाई जी फरिश्ता का डेफिनेशन ऐसे शेयर करने के लिए। ठीक है, तो अब यही होमवर्क लेते हैं कि कल सबको फरिश्ता देखेंगे और स्वयं को भी फरिश्ता करेंगे। अच्छा, कोई कमेंट्री देना चाहते हैं 2 मिनट लास्ट की? कोई चांसलर बनना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं या फिर ठीक है। ओके, ठीक है। सभी एकाग्र होकर बैठे, स्पाइन अपनी स्ट्रेट, कमर स्ट्रेट, सीधा होकर बैठे। पूरा ध्यान अपना भ्रुकुटी के बीच में। एकाग्र हो जाए, स्वयं को अनुभव करे, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। मैं आत्मा इस पंचवटी, इस 5 तत्वों के शरीर के अंदर भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूँ। ज्योति स्वरूप प्रकाश कुंज हो। देखो स्वयं को, और आपके सामने आपके फरिश्ते स्वरूप को महसूस करो। देखो आपका फरिश्ता का ड्रेस आपके सामने तैयार होके रेडी है और आप इस मिट्टी के शरीर से निकल उस फरिश्ते का ड्रेस धारण कर सूक्ष्म वतन की ओर बादलों से गुजरते हुए साकार सृष्टि से, साकार हदों से बहुत उपराम बेहद की दुनिया की ओर जा रहे हो। जैसे ये आकाश होता है, जैसे इस आकाश को देखते हैं ऊपर कितना विशाल, वैसे ही बहुत सुंदर लाइट का आकाश, लाइट की दुनिया जो इस साकार दुनिया से बहुत परे, से लाइट की दुनिया में मैं फरिश्ता एंटर कर रही हूँ। और देखे बाप दादा आपका आह्वान कर रहे हैं, बाहे पसारे आपका स्वागत कर रहे हैं और आप बाबा को आपकी जन्म पत्री
आज का चार्ट बाबा के सम्मुख रखे। जो कुछ गलतियां हुई, जो कुछ अच्छा हुआ, अपनी स्थिति कैसी थी, कितना योग किया, कितने स्वस्थिति में स्थित रहे, स्वमानों का कितना प्रैक्टिस किया, भोजन साइलेंस में किया क्या, नुमाशाम हुआ क्या, मुरली का मंथन किया क्या, सब कुछ बाबा को नोट करके लिख दो, बाबा के सम्मुख रखो, शेयर करो बाबा से कि आज के दिन ऐसा ऐसा मेरी स्थिति रही। शेयर करें बाबा से अपना चार्ट और बाबा के चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कुराहट देखें और बाबा आपको ऐसे बहुत प्यार से आपके गाल खींच रहे हैं जैसे और बोल रहे हैं, आप राहत देने वाली बच्ची हो। ऐसे बाबा आपको मुबारक दे रहे हैं, वाह बच्ची वाह। मुबारक लेकर अब अपने अनादि स्वरूप में उस लाल आकाश की दुनिया में जहाँ शिव बाबा अपने सत्य घर में जाए, स्वीट होम में, जहाँ अपना स्वीटेस्ट बाबा विराजित है, बाबा को निहारे और कल के अमृत वेले, पावरफुल अमृत वेले के लिए शक्ति ले। गुड नाइट करे, मुबारक ले और फिर से त्रिलोक दर्शन कर देखे निराकारी दुनिया को, आकारी दुनिया को और साकारी दुनिया को। और आ जाए इस शरीर के अंदर। मैं फरिश्ता इस धरा पर अवतरित हूँ विश्व कल्याण के लिए। ओम शांति, ओम शांति।